हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। भगवान ने कहा जड़ और जीव का भेद, भेद को अच्छी तरह समझो। 100% भेद। म्यान में तलवार है, उसको अलग करके दिखाया जा सकता है। दूध में मक्खन है, उसको प्रोसेस करके, दूध को जमा करके, दही बना करके, बिलोना करके मक्खन निकाल सकते। ऐसे ही आप उपयोग लगा करके जड़ और जीव का भेद, जीव के गुण धर्म अलग है, जड़ के गुण धर्म अलग हैं। दोनों को एक मत मानो। शरीर जड़ है, नश्वर है, प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कितना बदला, कितना शरीर को भोजन दिया, तनों तन में भोजन दिया, और जीव ने तो अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। शक्तिशाली जीव है, शरीर शक्तिशाली नहीं है। तो उनके गुणों का सम्मान करो। दोनों को भिन्न जानकर, मानकर, स्वीकार करके दोनों भिन्न भिन्न है, उनको पूर्ण रूप से अलग कर दो। कैसे अलग करोगे? जड़ में जीव है, यानी देह में आत्मा है। जड़ यानी देह, जीव यानी आत्मा। दोनों के गुण धर्म भिन्न भिन्न है, दोनों की यात्रा भिन्न भिन्न है। उदय कर्म के अधीन दोनों साथ है, पर दोनों जुदा जुदा है। हमने एक मान लिया, हमने जीव को तो गौण कर दिया और शरीर को अपना मान लिया। इसको सजाने में, संवारने में, खाने में, खिलाने में कितनी रुचि रखी। भोजन बढ़िया बने, स्वादिष्ट बने, ऐसा बने। जो शादी विवाह में लोग क्या करते हैं, कितना रस लेते हैं। शरीर के प्रति आसक्ति है, और क्या है। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जो आपको दिखाई देता है वो मैं नहीं हूँ। जिसे भूख है, जिसे प्यास है, जिसे वेदना है, संवेदना है, जिसका रंग है, रूप है, आकार है, जो पुरुष है, स्त्री है, संबंधों के मध्य है, जो मैं नहीं हूँ। बोलो आप है। जीव का कोई संबंध नहीं, मैं आत्मा। अनादि की यात्रा में अनेकों देह परिवर्तन हो गए, अनंत जन्म लिए, अनंत देह परिवर्तित हो गए, पर मैं आत्मा शाश्वत सत्य। चाहे नरक निगोद में गया, मनुष्य बना, पशु पक्षी बना, देवलोकों में गया, नरकों में गया, आत्मा वही है। आत्मा में 8 गुणों की संपदा, वो किसी योनि में गया, आत्मा सत्य है, था रहेगा। अटल श्रद्धा और विश्वास मानिए इस बात को। वही गुण धर्म, वही धर्म लेकर अनादिकाल की यात्रा करना। कितनी संपदा है मेरे पास? 8 गुणों की संपदा याद करना। 8 गुणों की संपदा कौन कौन सी 8 गुण है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, आकार, निराकार, और अगुरु लघु वजन नहीं है, और क्षायक समकत अटल अवगाना। ये आत्मा के 8 गुण हैं। वही गुण धर्म लेकर मैं अनादिकाल से यात्रा करूँ। 8 गुणों की संपदा, साथ में 8 कर्म भी है। कर्म के कारण संसार में है। कर्म के कारण कभी मनुष्य बना, कभी पशु, कभी देव, कभी नर कनारियाँ, कभी देह धारण किए। ये भेद मैं क्या नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। जो मैंने मनुष्य बना, पुरुष बना, स्त्री बना, देव बना, ये कर्म के कारण मुझे देह धारण करना पड़ा, पर मैं आत्मा रहा। अज्ञान अवस्था में मैं स्वयं को कभी पुरुष माना, स्त्री माना, नपुंसक माना, पशु माना, नारी या देव जानने लगा, पर मैं आत्मा था, आत्मा हूँ, आत्मा ही रहूँगा। इसको अटल विश्वास। प्रत्येक देहधारी में वही जीवात्मा है। सब पुद्गल के पिंड, सब में एक जैसा आत्मा, वही गुण, वही धर्म। सारी भेद रेखाओं का अंत कर लो। ये पुद्गल का पिंड है, चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, नपुंसक का है, छोटा है, बड़ा है, देव का शरीर है, मनुष्य का है, पशु का है, सारा पिंड है, पर उसमें मैं जीवात्मा
और मैंने अनंत अनंत जन्म धारण किए। किसके कारण? कर्म के कारण। कर्म मैंने ही, मिथ्यात्व के कारण, मोह के कारण, अष्ट कर्मों से मैं कर्म का बंधन। यात्री कैसा है? यात्री सारी भेद रेखाओं का अंत कर दो, किसी में देखो जीव ही देखो, निराकार देखो। देखो दृष्टि बदल जाएगी। पहले आपके देखते थे, कोई आता था वो रागी है तो आपको बुलाते थे, बात करते थे, ना रागी ना द्वेषी, ना स्त्री ना पुरुष, ना छोटा ना बड़ा, इससे मतलब ही नहीं है। मैं जीवात्मा, वो जीवात्मा, और निराकार, मैं निराकार, वो निराकार। ये सामने वृक्ष देखते हो, ये पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, इसके भीतर निराकार आत्मा है, उसको महत्व दो। कोई आए जाए, सब में निराकार को महत्व दो, तो आपकी दृष्टि से कर्मों का बंधन नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा, और किशाय का जन्म नहीं होगा। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई घृणा करने योग्य नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अपने अपने कर्म के अधीन, सबको अपने अपने कर्म के अधीन देह मिली। किसी को पुरुष, किसी को स्त्री, किसी को छोटा, कोई बड़ा, कोई काला, कोई गोरा, कोई धनवान, कोई निर्धन। अपने अपने कर्म से अनंत कर्मों में अनंत जन्म हमने धारण किए। कभी किसी का पुण्य उदय में आ रहा है, कभी किसी का पाप उदय में आ रहा है, पर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान एक ही बात कहते हैं, बार बार कहते हैं, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन, मैं आत्मा। तीन लोक में, तीन काल में मैं आत्मा अपने में उतर जाए। उतरने का मतलब क्या होता है? पुद्गलों के मध्य में, पुद्गलों से भिन्न मैं आत्मा। मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, काया मैं नहीं, काया मेरी नहीं। इन्हें अपना मानकर मैंने अनंत बंधन बांधे हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा 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 करके कितने कर्मों का बंधन। तो कहो मैं मन नहीं, मन मेरा नहीं, मैं बुद्धि नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, काया मैं नहीं, मैं काया नहीं। भेद कर दीजिए, 100% भेद। इन्हें अपना मानकर मैंने बंधन बांधे। मैं भिन्न हूँ, इन्हें भिन्न जानकर उस भेद को जी कर कर्म क्षय करूँगा। जीने का मतलब उसको आत्मसात करना, उसकी गहराई में जाना। जी करके मैं उसमें आत्मसात करूँगा। अब अपने को देखने का प्रयोग करेंगे। कैसे देखोगे? मैं आत्मा हूँ। 3.5 हाथ की काया में अपने आप को देखो। देखने का मतलब सिर के सिरे से पांव के भीतर जो आप निराकार तत्व है, उसका जो स्पंदन होता है, सिर के सिरे से यहाँ 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 पूरे अंगों में अपने विस्तार को देखो। उसमें ठहर जाओ, उसमें रुको, उसका अनुभव करो। उस विस्तार को देखना भी धर्म है, साधना है। 10 मिनट लगाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। रात्रि विश्राम कर ले, 2 तत्व अलग अलग करो। जड़ अलग है, जीव अलग है। जीव को महत्व दो। पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को एक जीव के रूप, पूरा ब्रह्मांड है, मैं अकेला, मेरा अपना अस्तित्व। जैसे आप इतने लोग बैठे, पर उसमें आपका अपना अस्तित्व, आपका अपना स्थान है। पूरे ब्रह्मांड में जीव के रूप में देख, किसी से कोई वास्ता नहीं। सारा ध्यान अपने ओर ले जा। संसार से, पुद्गलों से ध्यान हटाकर, पुद्गल का मतलब समझते हो क्या? पुद्गल का मतलब क्या होता है? बताओ, पुद्गल का मतलब क्या होता है? और क्या मतलब? सड़ना गलना तो ठीक है। सारा संसार ही पुद्गल है जीव को छोड़ करके। एकमात्र जीव जो भी आपके सामने गाड़ी, बंगला, हाथी, घोड़ा, तुम्हारे संबंध, तुम्हारे जो मन के विचार, संस्कार, धारणा, परंपरा, ये क्या है? ये पुद्गल ही है। तो हमने पुद्गलों को अपना मान लिया। पुद्गल का स्वभाव है गलना, सड़ना, विध्वंस होना, पर आत्मा थी, है, रहेगी। किसी भी गति योनि में चले जाए,
आत्मा शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। आत्मा को रत्ती भर भी कोई बदल नहीं सकता। चाहे आत्मा नरक में चली जाए, निगोद में चली जाए, आत्मा अष्टगुणों से युक्त है, रहेगी। आप में अनंत सुख है। अब उस अनंत सुख का आपको एहसास होता है कि नहीं होता है, पहले ये बताइए। किस किस को अनंत सुख का एहसास हुआ है? जब जीव जीव में स्थित होता है, विचारों के पार निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है। कुछ क्षण जब जीव जीव में ठहरता है तो जीव का स्वभाव ही सुख का है। सुख जीव का गुण है, बाहर है ही सुख नहीं। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये हमारा अज्ञान, मिथ्यात्व और मोह है। सुख भीतर है। साता और सुख का भेद कर दीजिए। साता को हम सुख मान लेते हैं। आप आते हैं ना, कोई साधु के पास जाते हैं, सुख साता महाराज, सुख साता। सुख आत्मा के लिए, साता शरीर के लिए। आपकी आत्मा में सुख है, साता शरीर को है। शब्द सुख साता बना था। इसका हम उपयोग क्या करते हैं? साता का मतलब जैसे विहार करते हैं, कोई अच्छी जगह नहीं मिली, साता साता नहीं है। अच्छा भोजन नहीं मिला, ठीक नहीं। जाते ही नक मार देते हैं, ठीक नहीं। इशारे से पता चल जाता है आप क्या लेना चाहते हैं। इस साता को महत्व दिया जिंदगी में। सुख तो भीतर था, है, रहेगा। हर जगह देखिए, पंचम काल है। मैं नहीं कहता सुविधाएं मिले ना मिले, साता को महत्व ना देना, सुख को महत्व देना। आप भोजन करो तो जो भोजन आपको पसंद है उसमें सुख नहीं ढूंढो, साता है। साताकारी भोजन मिल गया, पर सुख तो आपके भीतर था। आप जब भीतर जीव में ठहरोगे वहाँ सुख मिलेगा। दोनों अलग करो, दोनों अलग करो, अलग करो। आप में अनंत सुख है, अनंत ज्ञान, पर प्रकट क्यों नहीं हो रहा? कि हमारा अपना अज्ञान, मोह और मिथ्या तो भारी है। वो सुख अरिहंत परमात्मा को प्रतिपल प्रतिक्षण होता है। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको होता है, हमें भी है, पर अज्ञान, मोह और मिथ्यात्व के कारण प्रकट नहीं होगा। जैसे जैसे आप उतरते चले जाएंगे भीतर भीतर, और कब उतरोगे? कब उतरोगे आप? देह की पकड़ छूटेगी जब। जो देह की पकड़ है ना हमारी, देह का मतलब ये नहीं कि शरीर, कोई भी आपके प्रतिकूल वातावरण आ गया, वो देह की पकड़ है। आपको भोजन प्रतिकूल मिला, अनुकूल नहीं मिला, देह की। आपको स्थान प्रतिकूल मिला, आप वस्त्र चाहते थे, वैसा वस्त्र नहीं मिला, जो आप स्थान चाहते थे वो नहीं मिला। तो देह की पकड़ छूट जाए, फिर आपको भीतर उतरेंगे, मन के पार जाएंगे। कुछ समय के लिए, भले कुछ समय के लिए, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आने के लिए आप बार बार प्रयास कीजिए, बार बार प्रयास कीजिए। विचार आएंगे छोड़ दीजिए, विचार आएंगे छोड़ दीजिए, विचार आए। वो समय आप अनंत सुख का अनुभव करेंगे, यानी वो समय आप अपना अनुभव करेंगे। होकर के कुछ विचारना नहीं, विचार सहज में आए तो मात्र दृष्टा भाव में ठहर जाए। पूरी दुनिया में देखो किसको महत्व दिया जा रहा है। कोई धनवान है, कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति है, वो धन कमाता है किसके लिए? शरीर के लिए ना। बड़ा धनवान है, वो घर में खाना नहीं खाएगा, होटलों में खाएगा, वो विदेशों में घूमेगा, वो मित्र बनाएगा, वो चर्चा करेगा। शरीर की चर्चा हो रही है पूरे वर्ल्ड में। शरीर का मतलब व्यक्तित्व का विकास हो रहा है कि नहीं? तुम देखो, अब व्यक्तित्व के बजाय शरीर को भोजन दोगे, शरीर की रक्षा भी करोगे, शरीर को 5 घंटे विश्राम भी दोगे ताकि शरीर से काम लेना है, शरीर को सैर भी करवाओगे पर ताकि थक जाएगा, आराम करोगे, शरीर को उतना महत्व भी देना पर शरीर को मुख्य नहीं माना। मुख्य जीव है, शरीर उसके सर्वेंट है। पहले हमने जीव को तो गौण कर दिया था, शरीर को प्रमुख कर दिया था। और जब आपको आसक्ति आए शरीर पर, सारी दुनिया में क्या है? शरीर के लिए बड़े बड़े युद्ध हुए राजा महाराजा ने, और मुगलों ने क्या किया? हिंदुओं की लड़कियों को उठा के ले जाते थे
अलाउद्दीन खिलजी को देखो, उनको देखो, शरीर के लिए वो लड़े और युद्ध किए। शरीर है क्या? अशुचि का भंडार। जब आपको लगे शरीर पर आसक्ति आए तो उसमें तप करो, तपाओ शरीर को। और जैसे कुछ लोग कहते इसी के बिना हम रह ही नहीं सकते, ऐसी क्या बात है, ऐसी के बिना नहीं रहते, पसीना आएगा आने दो, शरीर को तपाना है। हमारे यहाँ आया व्याही चैसोग मल्लंग कामे कमाई कमियम खुदुखंग छिंदा ही दोषंग विनय जरागंग एवं सोई हुई संपराय। भगवान कहते अतापना लो, आया चैसोग सुकुमारता को छोड़ो, कामे कमाई कमियम खुदुखंग, कामना ही दुख का कारण है। और कामनाएं कहाँ? शरीर में पैदा होती है। शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियां। पांच इंद्रियों के विषय मन और बुद्धि, ये हमें घुमा रहा है। जिंदगी हम नरकों में गए, पशु पक्षी बने, मनुष्य बने, देव बने, इस देह का आकर्षण के कारण बने। यदि आप देह का आकर्षण छोड़ोगे, समय पर लगे, जैसे संत कुमार चक्रवर्ती था, कितना अहंकार आ गया रूप का। जब देव ने बताया कि तू देख तेरे भीतर तो जीवों की उत्पत्ति हो गई, थूका, लगा ये मेरा शरीर। संत चक्रवर्ती दीक्षा ले ली और 700 वर्ष तक रोक रहा, फिर भी घबराए नहीं, इतनी लिब्धि पैदा हो गई। तो कहने का मतलब शरीर को स्थान भी देना है, शरीर से गिरना भी नहीं करना, शरीर का उपयोग भी करना है। और शरीर जहाँ आसक्ति आए तब देखो 9 द्वारों से क्या निकलता है शरीर में। 9 जो द्वार हैं, नासिका, कान, नाक, जिह्वा, जो हमारे 9 इंद्रियों में निकलता क्या? कुछ नहीं। और जो भोजन करते हो शाम को और वो बाहर निकालने वाला तो हम देख नहीं सकते। इसलिए अशुचि भावना, जो 12 भावना में 3 भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, बार बार चिंतन करो। शरीर की रक्षा उतनी ही करनी है जितना जरूरी है, मुख्यतः जीव को देना है। जब समाधि लोगे तो जीव समाधि कौन रहेगा शरीर में? जीव समाधि में रहेगा ना। जब आप जो व्यक्ति संथारा लेते हैं, समाधि मरण लेते हैं और कष्ट आता है, जो उदीरना होती है वो शरीर पर होती है, जीव समाधि में रहता तो निर्जरा हो जाती है। यदि हाय तोबा, ये क्यों वो क्यों, तो कर्म का बंधन हो जाता है। समाधि जीव की है, शरीर की समाधि नहीं है। शरीर तो उपकरण है। जैसे आपने झाड़ू लगाया कमरे में, झाड़ू उपकरण है और शरीर एक उपकरण है। उसको उपकरण के तौर पे उसको इस्तेमाल करो, घिरना भी ना करो, अधिक प्रेम ना करो, उसको यूटिलाइज करो। कहाँ शरीर की उपयोगिता है। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय प्रदीप विनीता जैन, ईशान जैन, श्रेया, विक्रम गंभीर, न्यू दिल्ली।